Good morning, students. Today we discuss some examples based on result which we have discussed earlier. First example देखो, a square is placed in a liquid with one side in the surface. हमने एक स्क्वायर को प्लेस किया लिक्विड में, इसकी वन साइड जो है वो सरफेस पे है. शो हाउ टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द स्क्वायर, divided it into two rectangles the thrust on which are equal. वो क्या कह रहे हैं कि हम कैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें स्क्वायर में, उसको डिवाइड करती हुई कि वो उसको दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करे और उन दोनों पे थर्स्ट क्या हो, इक्वल हो. देखो ये फिगर ड्रॉ करके दिखा रखी है. ये हमने स्क्वायर ए बी सी डी इमर्स्ड किया हुआ है इस लिक्विड में. ए बी इज ऑन द सरफेस. अब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि जो दो रेक्टेंगल्स बने उन पे जो हमारा थर्स्ट है वो क्या हो, सेम हो. ठीक है, तो हमें यही बताना है वो कितने डिस्टेंस पे हम वो ड्रॉ करें. दैट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी सच दैट साइड ए बी इज ऑन द सरफेस. जो साइड ए बी है वो सरफेस के ऊपर है. लेट ए एफ बी अ लाइन पैरेलल टू ए बी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फ्री सरफेस ए बी. हमने ये लाइन ई एफ ड्रॉ की जो ए बी से एक्स डिस्टेंस पे है. Now given thrust on rectangle ABFE is equal to thrust on rectangle EFCD. ये लाइन ऐसे ड्रॉ की गई कि जो थर्स्ट है वो इन दोनों रेक्टेंगल्स पे ABEF पे और EFCD पे जो थर्स्ट है वो क्या हो गया है, सेम हो गया है. नाउ थर्स्ट ऑन रेक्टेंगल ABEF. ABEF जो रेक्टेंगल है इस पे थर्स्ट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्स्ट ऑन स्क्वायर ABCD. ठीक है, जो पूरे पे जो थर्स्ट है उसका हाफ. नाउ थर्स्ट ऑन रेक्टेंगल ABEF इज इक्वल टू, और अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूले से थर्स्ट अगर हमें किसी एरिया पे फाइंड आउट करना है तो वो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू एरिया ऑफ दैट एलिमेंट, मींस एरिया ऑफ ABEF. नाउ रो प्रेशर का फॉर्मूला रो जी. अब ये x/2 जो हमने कंसीडर किया हुआ है वो x/2 कैसे लिया हुआ है. एक्चुअल में जो सेंट्रॉइड होता है रेक्टेंगल के केस में, सेंट्रॉइड लाइज इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल के सेंटर पे लाई करेगा. सेंटर पे लाई करने का मतलब इट इज एट अ डेप्थ x/2 फ्रॉम द फ्री सरफेस से. वो कितने डेप्थ पे हो गया, x/2 डेप्थ पे है. इट मींस वो तो रो जी x/2 h is x/2 here and area of rectangle ABEF is, ये जो आपकी ये AE साइड है दिस इज x एंड EF जो है वो A है, साइड्स ऑफ स्क्वायर. तो ये क्या हो गया x इंटू ए, तो रो जी ए एक्स स्क्वायर बाय 2. और थर्स्ट ऑन रेक्टेंगल वैसे हम क्या कह रहे हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑन ABCD. क्यों, क्योंकि इन दोनों रेक्टेंगल्स पे जो हमारी रेक्टेंगल है ABEF और EFCD दोनों पे क्या है वो इक्वल है थर्स्ट. तो इसका मतलब एक रेक्टेंगल पे जो थर्स्ट लग रहा है वो स्क्वायर के थर्स्ट का हाफ है. नाउ इक्वेट करेंगे अब हम इनको. नाउ थर्स्ट ऑन रेक्टेंगल ABCD पे अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, रो जी A/2 वो कैसे लिखा हुआ है इसने, ये देखो ये हमारा जो थी ये इसकी लेंथ x, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है A-x. ठीक है, फॉर्मूले में ये हमने क्या लिखा, रो जी A/2 थर्स्ट ऑन रेक्टेंगल ABCD एक्चुअल में ये रेक्टेंगल लिख रहे हैं तो क्या स्क्वायर. अब मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में जो सेंट्रोइड है वो कहाँ लाई करता है, सेंटर पे लाई करता है. तो इसके लिए जो सेंट्रोइड है वो कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर में. इसका सेंटर मतलब कितने डेप्थ पे, एट डेप्थ A/2 फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो ये कितना हो गया, ये रो जी A/2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर इज A इंटू ए. ठीक है, अब हम ये कंडीशन यूज करेंगे. तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग थर्स्ट ऑन दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्स्ट ऑन स्क्वायर ABCD. तो जो हमारा रेक्टेंगल पे थर्स्ट है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्स्ट ऑन रेक्टेंगल या स्क्वायर ABCD. और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, हमने x. मीन्स हम कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करें कि जो हमारा थर्स्ट है वो दोनों रेक्टेंगल्स पे सेम आ जाए. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर एरिया इज इमर्स्ड इन अ हेवी लिक्विड with two sides horizontal and is divided by horizontal lines into strips on which total thrust are equal. Prove that if alpha, beta and gamma are the breadth of three consecutive strips, then alpha into alpha plus beta, beta minus gamma is equal to gamma into beta plus gamma into alpha minus beta. अब वो क्या कह रहे हैं, हमने ABCD एक रेक्टेंगुलर एरिया जो है इस हेवी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड किया है जिसकी टू साइड्स AD एंड BC टू साइड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं. ठीक है, हमने क्या सपोज किया कि डेप्थ ऑफ साइड AD फ्रॉम द फ्री सरफेस इज x.
यहाँ देखो वो क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर एरिया को हमने इमर्ज कर दिया है हैवी लिक्विड के अंदर। इमर्ज किया मीन्स पूरा उसके अंदर डिप है। जैसे वो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या गिवन था कि स्क्वायर जो है उसकी एक साइड जो है वो कहाँ प्लेस थी, ऑन द फ्री सरफेस। स्क्वायर इज प्लेस्ड इन लिक्विड विद वन साइड इन द सरफेस मीन्स ऑन द सरफेस। जो हमारा फ्री सरफेस है एक साइड जो है वो इस फ्री सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। अब यहाँ जो है पूरा का पूरा वो हमारा इमर्स्ड है। ये तो इमर्स्ड है तो किसी ना किसी, ये हमारा फ्री सरफेस, तो इससे कितनी डेप्थ पे है ये हमने क्या ले लिया, वो डेप्थ ऑफ एडी फ्रॉम फ्री सरफेस इज एक्स। नाउ डेप्थ ऑफ जी, जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस रेक्टेंगल एडीईएफ के लिए। जी रेक्टेंगल के लिए जो हमारा सेंट्रोइड था इट लाइज इन द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। और ये जो हमारी इसकी ब्रेड्थ जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हमें अल्फा दे रखी है। तो वो इससे यहाँ से तो कितने डिस्टेंस पे हो गया, अल्फा बाई 2 मीन्स एडी से तो ये जो हमारा सेंट्रोइड है वो अल्फा बाई 2 डिस्टेंस पे। लेकिन एक्चुअल में जो हमें डेप्थ लेनी होती है वो फ्रॉम द फ्री सरफेस लेनी होती है, और फ्री सरफेस से इस एडी का डिस्टेंस कितना है एक्स। तो जो ये सेंट्रोइड है, ये जो जी है, ये हमारा फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे हो गया, एक्स प्लस अल्फा बाई 2 डेप्थ पे हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम डेप्थ सबकी कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले। नाउ डेप्थ ऑफ जी डैश मींस सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। इस रेक्टेंगल के लिए जो हमारा सेंट्रोइड है वो यहाँ इस रेक्टेंगल के सेंटर पे लाई करेगा। तो अब हमें इस जी डैश का, जो ये हमारा जी डैश ये पॉइंट है, इसकी डेप्थ, इसका डेप्थ कहाँ से देखना है, फ्रॉम द फ्री सरफेस से देखना है। अब फ्री सरफेस से एडी का डिस्टेंस एक्स, इस एडी से ईएफ, ये हमारा जो विड्थ है वो कितनी है अल्फा, और ये सेंटर है इसका यहाँ, तो ये ईएफ से ये कितना होगा बीटा बाई 2। तो ये कितने डेप्थ पे हो गई, एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सिमिलरली जो ये हमारे पास रेक्टेंगल है जी एच सी पी, इसका जो सेंट्रॉइड है जो जी डबल डैश से हमने ये डिनोट किया हुआ है, ये फ्री सरफेस से कितने डेप्थ पे हो जाएगा, ऐसे ही एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 डेप्थ पे होगा। ठीक है, नाउ प्रेशर ऑन द स्ट्रिप ए डी ई एफ, ADEF जो फर्स्ट स्ट्रिप है इस पे अब हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू रो जी इंटू एच। एच क्या होगा यहाँ, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स साइड एडी एक और दूसरी जो ब्रेड्थ वो क्या है अल्फा। सिमिलरली प्रेशर हमने हर स्ट्रिप के लिए, हर रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेट किया। रो जी यहाँ जो इसका सेंट्रोइड था वो फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे था, जी डैश एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ऐसे ही उसका एरिया। सिमिलरली हमने नेक्स्ट जो हमारी रेक्टेंगल थी लास्ट स्ट्रिप, उसके लिए भी हमने प्रेशर कैलकुलेट किया। नाउ हमें गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रेशर ऑन ऑल स्ट्रिप्स आर इक्वल। तो जो ये प्रेशर है हर स्ट्रिप पे वो क्या है, इक्वल। हमने ये कंडीशन यूज की कि वो इक्वल है। नाउ एडी ई एफ और जी एच, ये एडी ई एफ और जी एच ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये वैल्यू कंडीशन हमने यूज की, तो एडी ई एफ और जी एच तो ये कैंसिल आउट हो चुके हैं यूज करके। तो हमारे पास फिर हमने सोल्व करने की, इसको जस्ट हम सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया अल्फा बीटा गामा से, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। जस्ट उसको सोल्व किया है, सोल्व करके हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।